हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह नासरी के अधिकार नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अपोस्टल राजकुमार पाल है, आप सब लोग जानते हैं। तो आज हम जो संदेश लेके आए हैं वो देशभक्ति के ऊपर है, 15 अगस्त के विषय में। जैसे प्रभु के वचन में जो लिखा है कि जैसे हम अपने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसी प्रकार हमें आत्मिक स्वतंत्रता दिवस भी मनाना चाहिए और हमारे जीवन में आत्मिक स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है। तो आइए इस विषय में आज हम देखते हैं और जानते और समझते हैं। हालेलुया। आज हम भारत का 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तिरंगे की लहराती छाया में हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों को आहुति देकर हमें गुलामी से मुक्ति किया है। हालेलुया। जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों तक का दे दिया है। आज हम सांस ले रहे हैं और एक आजाद देश में, पर सवाल यह है कि क्या हमारा मन, हमारी आत्मा सच में आजाद हो चुकी है? आज हम सांस ले रहे हैं एक आजाद भारत में, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा आजाद हो चुकी है? प्रकाशन डालते हैं और देखते हैं। हालेलुया। तो लिखा है मसीह में स्वतंत्रता का परिचय। बाइबल कहती है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, हमारे देश की आजादी हमें अंग्रेजों के शासन से छुटकारा लाई, लेकिन मसीह की आजादी हमें पाप, डर और मृत्यु के बंधन से छुड़ाती है। मेरे प्रिय, हालेलुया। हमारे देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाएं और यीशु ने अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हम आत्मिक जंजीरों से मुक्त हो जाएं। मेरे प्रियो, हालेलुया। गलातियों 5 के 1 में लिखा है, गलातियों 5 के 1 में लिखा है, कहता है मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, इसलिए स्थिर रहो और फिर दास्तों के जुए में न बंधो। आज कई लोग शरीर से आजाद हैं, लेकिन आदतों, क्रोध, लालच, ज्ञानों और पाप के बंधनों में कैद हैं। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज पाप में अपने जीवन को बिता रहे हैं। वो अपने जीवन को पाप में कैद करके रखा है, वो लालच में है, वो क्रोध करते हैं और बहुत सारी अनंत बातें हैं जिसमें वो फंसे हुए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब हम देखते हैं तो लिखा है असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं और वह हमें अंदर से बदल देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अंदर से बदलते हैं तो हमारे जीवन में असली स्वतंत्रता आती है। राष्ट्र और आत्मिक जीवन को तोड़ना, भारत की आज़ादी रातों रात नहीं मिली, इसके लिए वर्षों तक संघर्ष, बलिदान और धैर्य लगा। इसी तरह आत्मिक स्वतंत्रता भी तब मिलती है जब हम लगातार प्रभु के साथ चलते हैं और प्रार्थना करते हैं और वचन का मनन करते हैं। हम अध्ययन करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में किस रीति से कार्य किया है। जब 2 कुरिन्थियों 3 के 17 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। जब प्रभु आत्मा हमारे भीतर काम करता है तो डर की जगह शांति, पाप की जगह पवित्रता और निराशा की जगह आशा ले आती है। हालेलुया। इस बात को हम देखते हैं। हम अंतिम बात में चलेंगे और इस सभा को समाप्त करेंगे, मतलब इस प्रचार को खत्म करेंगे। आज जब हम राष्ट्र की स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं तो आओ हम यीशु में अपनी आत्मिक स्वतंत्रता का भी उत्सव मनाएं। यदि आप पाप, डर या किसी भी बंधन में हैं, आज मसीह से कहें, हे प्रभु यीशु मुझे सच्ची स्वतंत्रता दे, क्योंकि वही कहता है मैं आया हूँ कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हालेलुया। इस वचन को जब हम देखेंगे तो यशायाह की पुस्तक उसके 61 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, प्रेरणादायक और भक्ति देश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं जैसे हम लोग, ऐसे हम यीशु मसीह की जय बोलते हुए आया हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम न सिर्फ एक आजाद नागरिक बने, बल्कि मसीह में सच्चे स्वतंत्र इंसान भी बने। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से आप सबों को आशीष दे, आप सब आशीषित होने पाए खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, आप महान हैं प्रभु जी। मेरे पिता, आपने हमारे भारत को स्वतंत्र किया मेरे परमेश्वर, जो प्रभु जी गुलामी में था मेरे राजा। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के नागरिकों को प्रभु जी आप स्वतंत्र करें मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, आपका सामर्थ्य और स्वतंत्रता का आत्मा उनमें वास करे पिता। मेरे प्रभु, बुराई से अलग रह के खुदावन मेरे परमेश्वर तेरे राज्य के लिए प्रभु जी, और मेरे खुदावन उस अनंत जीवन के लिए तैयार होने पाए मेरे परमेश्वर। यीशु, इनके जीवन के ऊपर जो भी बंधन है खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में हम जलाते और तोड़ते हैं प्रभु जी। मेरे पिता, तेरा सामर्थी आत्मा चुंबिश करे, टच करे प्रभु जी, पूरी रीति से पिता इन्हें फ्री करें, ब्लास्ट होने पाए राजा, और स्वतंत्र होकर तेरे राज्य तेरी महिमा के लिए स्थिर होकर खड़े होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते आप हमारे मध्य में प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन।